पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट होने वाला है, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी तो बच जाएगी, बाकी सबकी। तो ध्यान से सुनना लास्ट तक। 1934 में अमेरिका का प्रेसिडेंट एक ऑर्डर साइन करता है जिससे गोल्ड का रेट फिक्स हो जाता है $35 पर आउंस। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस ऑर्डर से जस्ट पहले गोल्ड का रेट था $20 पर आउंस। मतलब सिर्फ एक सिग्नेचर से जिन सरकारों, इंडिविजुअल्स के पास खूब सारा सोना था, उनकी एसेट वैल्यू तो सडनली 75% इंक्रीज हो गई। बट जिन देशों के पास हार्ड पेपर डॉलर थे, उसकी वैल्यू 43% डिक्रीज हो गई। अब इससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ? उनके पास जो कर्जा था, लेट से $100 का, एक सिग्नेचर से वो इफेक्टिवली $57 का रह गया। स्नेक मूव 1। अब स्नेक मूव 2 के लिए वर्ल्ड वॉर 2 पे आते हैं। पूरी दुनिया तबाह हो रखी है, अमेरिका पूरे जापान में, यूरोप में डॉलर बांटता है, इसके बदले अपनी करेंसी को मेरी करेंसी से पैक कर दो। और क्योंकि मेरी करेंसी तो गोल्ड से पैक्ड है, इनडायरेक्टली तुम्हारी करेंसी तो गोल्ड से पैक होगी। तो ऐसा करना, मेरे डॉलर मेरे को कभी भी वापस कर देना और बदले में उतने का सोना ले जाना। छोटे मोटे देशों ने कहा हाँ भाई अपने डॉलर उल्टे लो, हमारे को सोना दे दो उतने का। अमेरिका ने कर भी दिया। प्रॉब्लम आई जब फ्रांस ने सोना मांग लिया। इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब अमेरिका का $60 बिलियन दुनिया में घूम रहा था, बट उसके पास सिर्फ $10 बिलियन के गोल्ड रिजर्व थे। और जब ये बात फैली तो ऑफ कोर्स क्रैश आने लग गया डॉलर के ट्रस्टवर्दीनेस में। तो उस स्टेज पे अमेरिकन प्रेसिडेंट एक फिर स्नेक मूव लेके आते हैं। आज से हम किसी का सोना वापस नहीं करेंगे। क्यों भाई? मेरा बैट मेरी बैटिंग, मैं नहीं कर रहा। अब इससे डॉलर की वर्थ और कम हो जाती है। फिर अमेरिका स्नेक मूव 3 निकालता है, वो पेट्रो डॉलर्स की डील साइन कर लेता है। ओपेक कंट्रीज को फोर्स करता है आप कच्चा तेल सिर्फ डॉलर्स में बेचना। और क्योंकि कच्चा तेल सबको चाहिए, डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाती है। और दिस ब्रिंग्स मी टू द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। 2025 में 30s का और 70s का वर्स्ट एक्यूमुलेट हो रखा है। अमेरिका पे कर्जा तो भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब $37 ट्रिलियन, और वो बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी अपर लिमिट बढ़े जा रही है। और दूसरा, डॉलर की कोई ट्रस्ट वर्दीनेस भी नहीं रह गई है। एंड दैट्स वेयर अमेरिका विल पुल आउट द नेक्स्ट स्नेक मूव। अभी व्लादिमीर पुतिन के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया अमेरिका अपना पूरा $37 ट्रिलियन का कर्जा क्रिप्टो क्लाउड पे शिफ्ट करने वाला है और फिर स्टेबल कॉइन्स को यूज करके उसे फिर से इफेक्टिवली वर्थलेस बनाएगा। सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई ट्रम्प साहब ने कुछ महीने पहले एक जीनियस एक्ट साइन करी थी कि जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आप स्टेबल कॉइन्स खरीदोगे। अगर आप एक स्टेबल कॉइन खरीद रहे हो, एक इफेक्टिवली US डॉलर ही खरीद रहे हो, आज तो रेशियो उन्होंने 1:1 रखा हुआ है भाई, उनकी लाठी उनकी भैंस, वो किसी दिन उसको 10:1 कर देंगे। प्लीज सडनली जो $37 ट्रिलियन का कर्जा है वो फिर से सिर्फ $3.7 ट्रिलियन रह जाएगा। तो जिसका कर्जा था अमेरिका, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, बट जो खूब सारा डॉलर या स्टेबल कॉइन लिए बैठे थे, उनके तो लग गए।